तो देखिए दोस्तों, मैं आया हूँ उदगीर सिटी में प्रमोद भाई के लॉफ्ट पे। तो दोस्तों, प्रमोद भाई का बहुत ही अच्छा लॉफ्ट है और इनके पास बहुत ही अच्छे कबूतरों का कलेक्शन है। और दोस्तों, यहाँ पे उदगीर के सारे शौकीन कबूतर के बारे में डिस्कस करने के लिए आए हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं डायरेक्टली आपको उनके पास ले चलता हूँ, क्योंकि कबूतर के बारे में बहुत ही अच्छी मालूमात और अच्छे पॉइंट के बारे में इन्होंने जानकारी देने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको डायरेक्टली उनके पास ले चलता हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये अभय भाई है। हेलो अभय भाई। हेलो। तो दोस्तों, इनको कबूतर के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी है और बहुत ही अच्छी मालूमात है। और ये उस्ताद बकीर साहब की पार्टी से बिलोंग करते हैं दोस्तों। और ये नहीं शागिर्दी अभी लेना है। हाँ, अब अभी तक लिए नहीं शागिर्दी। अपनी ख्वाहिश है कि उनसे शागिर्दी ले। हाँ, तो देखिए दोस्तों, उनको बहुत ज़्यादा ये पसंद करते हैं और उनको फॉलो करते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ये अविनाश भाई है। तो अविनाश भाई, मैं लगभग 12-13 साल से कबूतर का शौक़ करता हूँ और स्पेशली उदगीर में आता हूँ, आपके लॉफ्ट पे आता हूँ, अभय भाई के लॉफ्ट पे आता हूँ। तो काफ़ी अच्छे कबूतर मैंने आपके पास देखे हैं। तो मद्रासी से लेकर हाई फ्लायर या लो फ्लायर तक आपके पास बहुत ही अच्छी क्वालिटी के कबूतर आए और गए भी। तो उसमें से आपके पास कौन से कबूतर अच्छा रिजल्ट दिए या कौन से कबूतर आपके पास आपके फेवरेट है, जो आपके लॉफ्ट पे बहुत ही अच्छा टूर्नामेंट में रिजल्ट दिए? तो उनके बारे में कुछ हमारे व्यूअर्स को बताओ। मेरे अच्छे कबूतर उड़ने में बोले तो सियालकोटी कबूतर उड़े अच्छे, फिर उसके बाद तितली कबूतर, फिर उसके बाद अपने डॉन कबूतर, बॉर्डर के कुछ कबूतर उड़े अपने पास अच्छे। तो डॉन कबूतर वो नस्ल कैसी थी? डॉन जो ब्रीड है, स्पेशली यहाँ से मुंबई में भी वो कबूतर गए थे और बड़े यूट्यूब चैनल पे उसके बारे में डिस्कस भी हुआ था कि लातूर की फेमस ब्रीड है डॉन। उसके बारे में अमित भाई, अतुल भाई के मुंह से भी मैंने वो बातें सुनी है। तो डॉन ब्रीड कैसी होती है, ये आप ज़रा बताओ ज़रा व्यूअर्स को। डॉन ब्रीड मैं अब भाई के पास से लिया था उदगीर मैसेज। वो कबूतर बहुत अच्छे उड़े मेरे पास, सबसे अच्छा रिजल्ट दिए। अभी फ़िलहाल भी कबूतर है मेरे पास। वो कलर कैसा था वो डॉन? उनके कलर मखेरे आते थे, तीन कलर आते थे उनके। सब्जे आते थे। हाँ। और थोड़ा लाइट लाल शेड में आते थे। हाँ हाँ। और मकेरे कबूतर आते थे और काले सब्जी कबूतर आते थे। ये 4 कलर उनमें आते थे। हाँ हाँ। वो कबूतरों की खासियत ऐसी थी कि वो तेजी में आसमान में बारीक हो जाते थे। हम्म। और एक दो मारते थे, दुम उनकी बंद रहती थी। और 100% 6-7 घंटे आराम से उड़ जाते थे कबूतर। डॉन कबूतर पहचानने का एक तरीका अच्छा है कि सबसे कि वो बंद दुम के छूटते हो। जो जिसका दुम बंद रहेगा उड़ते समय, वो भले कितने कबूतरों में वो कबूतर पहचाने जाएगा। पूरा दुम में इतने, ये बस 4 उंगली उतनी, उससे ज़्यादा नहीं खोलता। तो वही कबूतर अच्छा रिजल्ट दिए थे उस टाइम में। तो उसकी उड़ने का अलग ही अंदाज था क्या? हाँ, अलग अंदाज था। तेजी में बारीक होते थे, आसमान में ऊंचाई पे ज़्यादा जाते थे। सीना तान के खड़े एकदम कबूतर, जैसे कि कोई मेजर चल रहा हो ऐसा। इतना शानदार कबूतर चलने में। और 3 उंगल उसके जमीन पे टिकते थे। ये आखिरी वाला जो उंगली है वो जमीन को टच होता ही नहीं था। इतना टाइट। कितना उड़ के आने के बाद भी वैसा टाइट उड़ेगा, बैठेगा उन्हें। आजकल के जो टेडी कबूतर जो घोड़े जैसे तन के खड़े रहते, उस टाइप में वो डॉन नस्ल थी क्या? तो दोस्तों, मैंने भी स्पेशली दोस्तों काफ़ी सुना है कि डॉन ब्रीड बहुत ही अच्छी थी और काफ़ी अच्छा उसका रिजल्ट आया था। तो एक नर में सोलापुर से लेके आया था, उसी नर से मैं बाकी सब बच्चे बनाया। हाँ, डॉन ब्रीड की। तो देखिए दोस्तों, कबूतर बनाना मजाक नहीं है। कबूतर की ब्रीड बनाने के लिए बहुत दिमाग लगता है। कबूतर को पहचानना, उसमें नर को कौन सी मादी लगाने का है, कैसे बच्चे निकालने का है, ये तजुर्बा दोस्तों बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस आने के बाद आता है। तो स्पेशली आप भाई, आप कितने साल से ये कबूतरों का शौक़ करते हो? 33 साल हो गए। उम्र के 7 साल कंप्लीट हो गए थे, 8वां साल स्टार्ट था। तब से कबूतर रखता हूँ, कोई गैप नहीं किया। साल 2 साल। तो आप कितनी उम्र के थे जब आपको कबूतर का शौक़ लगा? मैं जब 7 साल का था तब। वाह वाह। उससे पहले भी 2-3 बार मैं कोशिश किया था। हाँ। जब 3 साल 4 साल का 5 साल का था तब। मगर मुझे घर पे कबूतर रखने के लिए मना किए थे। जब मैं 7 साल का हो गया तब मैं कबूतर लिया और तब से फिर कंटिन्यू कबूतरों का शौक़ है। गैप नहीं हुई। और मैंने ऐसा भी सुना है कि अभय भाई आपने कुछ तो जॉब छोड़ दिया कबूतर के शौक़ के वास्ते। मैं ड्राइंग टीचर डिप्लोमा किया हूँ।
मगर मैंने कभी किधर मेरा फॉर्म नहीं भरा कि मुझे नौकरी चाहिए बोलकर। तो यही कबूतरों का शौक, वो सब छोड़कर कबूतरों का शौक अच्छा कर रहे हैं। तो यही अच्छा करना या फिर शौक छोड़ देना। अगर हो सकता है अच्छा करना तो ही करना, ये सोच मेरी है। तो इसीलिए अभी इसको और अच्छा करने की कोशिश में है। तो देखिए दोस्तों, इन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी कबूतरबाजी के लिए लगा दी है। तो ऐसा कबूतर शौकीन ढूंढने में भी नहीं मिलेगा। तो काफ़ी अच्छा और बढ़िया इनका शौक़ है। और अविनाश भाई भी स्पेशली टीचर है ना अविनाश भाई आप? तो देखिए दोस्तों, ये टीचर का जॉब करते करते इनको स्पेशली डॉग भी पसंद आते हैं और स्पेशली कबूतर भी पसंद आते हैं। तो दोनों का शौक़ आप करने के लिए आपको टाइम मिलता है या कैसे एडजस्ट करते हो? एडजस्ट करना पड़ता टाइम, वो शौक है बचपन से रहेगा वाला। एडजस्ट करना पड़ता टाइम। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने कबूतरों का भी शौक़ करते हैं और हम जैसे कबूतर शौकीन को मिलने के लिए टाइम निकालते हैं। दोस्तों, कभी भी मैं अगर उदगिर को आया और अविनाश भाई को कॉल किया तो अविनाश भाई, अभय भाई और बाकी के उदगिर के शौकीन बहुत ही अच्छा टाइम निकाल के मुझसे मिलते हैं, कबूतर के शौक़ के बारे में डिस्कस करते हैं। तो काफ़ी अच्छा लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं लातूर में ही हूँ और ये मेरे सब भाई है। तो काफ़ी अच्छे इधर के कबूतर शौकीन है। और बब्बर भाई, ये सीनियर खिलाड़ी है दोस्तों, ये बब्बर भाई है। तो बब्बर भाई, आपको कबूतर का शौक़ कब से लगा और कैसे लगा, ये हमारे व्यूअर्स को बताओ ज़रा। अब जैसा होश संभाला वैसे ही मेरे घर में कबूतर थे। कि मेरे पिताजी 90 साल की उम्र में उनका इंतकाल हो गया। वो 6 साल के थे जब से कबूतर पालते हैं, मतलब तकरीबन 84 साल मेरे घर में कबूतर थे। और जैसा होश संभाला जब से मेरे घर में कबूतर थे, फिर शौक़ लगा। फिर अब्बा के इंतकाल होने के बाद कुछ साल बाद मैं कबूतर बंद कर दिया था। फिर अभय की वजह से फिर और शौक़ में आ गया और अच्छा माशाल्लाह अच्छा शौक़ चल रहा है फिलहाल। तो बहुत ही बढ़िया और काफ़ी अच्छा शौक़ बब्बर भाई करते हैं। तो बब्बर भाई, उदगिर के शौक़ के बारे में, यहाँ के शौकीन के बारे में कुछ कहना चाहोगे? नहीं, मैं कुछ तो नहीं कह सकता। नहीं, अच्छी बात है कहो। नहीं, उड़ान करना चाहिए। जैसा अभय सबको उतारना नहीं चाहिए, सपोर्ट जो कर रहा है। नहीं जाए, फड़कना नहीं नहीं, मैं जब बोलना चालू कर दूंगा तो फिर बहुत परेशानी हो जाएगी। नहीं, स्वाद पे शौक तो करना चाहिए ना। अच्छा, अपनापन सही बात है। मैं कभी और कैसा है, ये ऐसे नंगे लोग आएंगे, खुद शीशे के घर में रहते हैं, दूसरों को नंगा दिखाने की कोशिश करते हैं। नहीं, आप नहीं, ये लाइव चलते हो, ये नहीं लाइव चलते और तुम फेसबुक पे डाल देते हो। वो लाइव एक मिनट है, आप क्यों प्रॉब्लम हो गया? मैं तो फेस करने को तैयार हूँ ना। आप क्यों प्रॉब्लम? कबूतर एक मिनट है, बोलो दाना डालने के बाद कबूतर भागता है कि नहीं भागता? चलो होगा ना। कबूतर भागता है कि नहीं भागता? सुनो, आप शरीफ है तो आप दूसरे को शराफत सिखाना। आप सबसे बड़े चोर है। अब आपसे थोड़े छोटे चोर को आप चोर कैसा बोल सकते हैं? आपको हक नहीं पहुंचता ना। भाई चोरी हुआ ना। ये इनका, ये तो समझ में नहीं आता इनका। चोर का भाई चोरी। यहाँ पे उदगिर में की जो बात नहीं, अब इसके ऊपर भी रहने दो, ये कट मत करो, ये चलने दो। ये कि जो कबूतर उतार के जो नहीं देते बोलते हैं, बेशक अब यहाँ पे इतने जनों में वो बोलने का हक सिर्फ अभय को है। बाकी तुम हम मौसेरे भाई हैं, तो तुम मेरे तरफ उंगली क्या उठा सकते हो? बराबर नहीं ना। और कि अभय ने आज तक कबूतर नहीं, यार ये सच भी है कि अभय ने आज तक कभी किसी का कबूतर उतारा नहीं हो। किसी का कबूतर है वो ले जाके दे दिया है वो। तो ऐसा आदमी अगर हम जैसे को कुछ ज्ञान दे रहा है या कुछ बता रहा है तो एक्सेप्ट कर भी सकते हैं, और कम से कम पलट के जवाब नहीं दे सकते। और मेरी क्या आदत है कि अपन कहीं गलत है और आदमी करेक्ट आदमी अगर आपने को कुछ बता रहा है तो सुन लेते हैं। और शो करना चाहिए उड़ान के। और आजकल कैसा रहा है सुहास भाई कि तकरीबन जन कबूतर ला रहे हैं, उसकी सिर्फ ब्रीडिंग कर रहे हो। मैं अभय के पास से एक 5,000 रुपये का जोड़ा लाता हूँ। वो जोड़े के अभय को मालूम है कि उड़ता नहीं, बोल के मैं उसके बच्चे निकालता हूँ, मैं आपको बेच देता हूँ। फिर आप बोलते हैं अरे वो अभय के पास से लाया था, वो बबर भाई के पास से लाया था। वो ऐसा वो कबूतर कभी नहीं उड़ते। हमारे पास एक खोएसो है, चूहा काटने का एक मिसाल हो गई। सो तो मेरे पास के नहीं, पठान खान बोलो तुम्हारे बड़े भाई नहीं, दूसरे को क्या, दूसरे का कैसा नाम लेंगे, अपने अपने लेंगे ना। कि बहुत से शौकीन कैसा है कि कबूतर ला लिए, उसकी ब्रीडिंग करते हैं, वो बेच देते हैं। वो ले जाने वाला फिर वो ब्रीडिंग करता है, फिर वो बेचते हैं, और कबूतर उड़ते नहीं वो। और एक बात अभय से मैं सीखा, मैं हालांकि उम्र में बड़ा हूँ लेकिन कबूतरबाजी में अभय मेरे से बहुत आगे। और इसको मानता हूँ मैं कबूतरबाजी में कि जो क्रॉस कराते हैं, प्योर कबूतर नहीं उड़ते ये बताता था, लेकिन मेरे को उस टाइम में यकीन नहीं आता था। लेकिन बाद में मैं खुद रिजल्ट देखा, मैं प्योर कबूतर कभी भी नहीं उड़ते। वो बाप बेटी का जोड़ा डालते हैं,
वो ब्लड लाइन में चलते हैं ना, वो नहीं उड़ते, और वो सच बात है वो। और यहाँ उदगीर में 2-4 जन के पास वो रिजल्ट है, वो सिर्फ दिखते हैं देखो, बस वो नीचे काड़ी करके फोटो निकालने का, उठा के कबूतर नंबर कबूतर भेज देने का, बस तुम जाके काड़ी करने का, फोटो निकाल। अब हमको तुम बोलो बाबर भाई 2-4 फोटो भेजो, हम जाते हैं खट 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 ऐसे टकले वनडे मिनटे निकाल के डाल देते हैं। बेचने वाले आजकल फोटो का शौक कर रहे हैं। तुम्ही एकता का नाही किती सांगा लोकांचं साईडला झालं। तो दोस्तों कैसा है आजकल का ट्रेंड जो चल रहा है उसके बारे में बब्बर भाई ने बताया कि कबूतर उतारना अच्छी बात नहीं है। कबूतर का जो शौक कर रहा है हाई फ्लायर का, तो उसको सपोर्ट करना चाहिए। और दूसरी एक बात है दोस्तों, उन्होंने बोला कि कबूतर के फ़ोटो निकालते वक्त जो नीचे से काड़ी करते हैं, तो कबूतर की जो पोजीशन रहती है, वो जो स्ट्रक्चर टेडी के जैसे अगर वो खड़ा हुआ तो उसकी फ़ोटो निकालने का और शेयर थोड़ा करने सा का। डरा है कबूतर को तो थोड़ा हाँ। तान के ठहरता हूँ। आधा घंटा ठहरते वो फोटो निकालो, क्लिक करने का अपने से होता नहीं। तो देखिए 100 फोटो दोस्तों, निकाल के 2 फोटो क्लिक करते हैं उसमें से। हाँ, तो ऐसा ट्रेंड चल रहा है दोस्तों, तो ऐसा मत करो, क्योंकि स्पेशली कबूतर जो उड़ता है वही उसका नाम बनता है। यूट्यूब चॅनल वाल्याला दे हो या सुनील मामा। नाही फोन येतो तो देखिए दोस्तों, जो कबूतर उड़ता है उसी का नाम होता है। और शादी में का घोड़ा और रेस में दौड़ने वाला घोड़ा अलग अलग है दोस्तों। शादी में का घोड़ा बहुत ही खूबसूरत और लाजवाब दिखता है, और रेस वाला घोड़ा उतना अच्छा नहीं दिखता, लेकिन वो उसकी जो स्पीड है उससे बताता है कि वो मैं कितनी अच्छी क्वालिटी का हूँ और कौन सी ब्रीड का हूँ। घोड़े की इज्जत भी हो रही सुनील है। सर आए। तो देखिए दोस्तों, ये रेस में के घोड़े की इज्जत होती है, ऐसा बब्बर भाई का कहना है। और ये देखिए दोस्तों, ये सुनील भाई आए हैं उदगीर के, बहुत ही अच्छे कबूतर शौकीन, तो काफ़ी अच्छा शौक करते हैं ये। और इनको मिल के भी मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो सुनील भाई आप, मुझे बहुत खुशी हुई आपको मिलके। थैंक यू। और सुनील भाई आप, आपका शौक कैसा चल रहा है, क्या नहीं, इसके बारे में कुछ बताओ। अभी जो अलग अलग टूर्नामेंट में हमने हिस्सा लिया हुआ है, तो उसमें अभी हम भाग लेंगे। उदगीर से बहुत से कम 14 जन है ऐसे जो अच्छी तरीके से उड़ान करेंगे। अब इस बार अच्छी उड़ान होगी सबकी, कंपटीशन भी अच्छा है, और बाहर के लोगों को भी कुछ अलग अलग नस्ल के कबूतर भी हर तरफ हुए हैं अभी, तो उससे अच्छी उड़ान होगी। और हम चाहते हैं कि तुम यहाँ पर आए, हमें खुशी हुई मिलके, बहुत अच्छा लगा। और हमारे पूरे दोस्त जो एक जगह पे बैठे हैं, पूरे उदगीर के पूरे अच्छे खिलाड़ी हैं उदगीर के ये, तो अभी इनको सबको मैं आगे जो टूर्नामेंट हो रहा है उसके लिए मैं शुभेच्छा देता हूँ सबको। और आप आगे बात करिए। तो देखिए दोस्तों, ये सुनील सर है, तो स्पेशली ये इनके पर्सनल काम में बिजी थे, इसलिए इन्होंने टाइम नहीं निकाला, लेकिन फिर भी लेट हुआ मगर आए दोस्तों। तो ऐसा रहना चाहिए कि ऐसे ज़रूरतमंद मीटिंग के लिए आना चाहिए, सबका शौक़ बढ़ाना चाहिए, और शौक़ के बारे में जो डिस्कस है वो करना चाहिए। तो अभय भाई, मेरा आपसे एक सवाल है कि कबूतर खूबसूरत होना चाहिए या कबूतर कैसा होना चाहिए? पहले आजकल कैसा चल रहा है कि खूबसूरती के कबूतर अलग रहते हैं और उड़ान के कबूतर अलग रहते हैं। कैसा है, जो ओरिजिनल नस्ल के कबूतर हैं हाँ। वो मार्केट में बिकते महंगा है, और जो क्रॉस कबूतर है वो महंगे नहीं बिकते। तो जो कबूतर प्योर है वही कबूतर अच्छा बोलते हैं, मगर जो उड़ने के लिए जो कबूतर अच्छा है वही कबूतर अच्छा है। बाकी कोई कबूतर दूसरे जो हैं वो खाली मार्केट में इधर से उधर इसके घर को गया, कल उसके घर को गया, इसी तरह वो कबूतर घूमने वाला है। बाकी उसकी खासियत कुछ नहीं। जो उड़ने वाला है, जो अच्छे पॉइंट के कबूतर हैं, जो उसमें पॉइंट है, एक मिनट इधर पीछे आ जाओ। ये पर कबूतर इतना खोलता है, बराबर है, इससे ज़्यादा तो नहीं खोलता। नहीं। जब ये कबूतर इतना पर खोलने के बाद यहाँ पर जो पर हैं, ये बगल वाले पर, हाँ। ये पर अगर ये ऐसा खुला छोड़ता है, बगल खुली छोड़ता है, जब पर अपन ऐसा खींचने के बाद, तो ये बगल जब खुली छोड़ेगा एक कबूतर बिल्कुल नहीं उड़ेगा। हवा पास होगी ना इधर से। हाँ, तो ये बगल के ऊपर जो पर आएंगे तो वही कबूतर अच्छी उड़ान देगा।
सही है, सही है। कबूतर के पर होते 3 तरीके के। एक होते सीधे पर, और एक होती जो ये ऐसे टर्न जो हुए, तलवार पर बोलते हैं क्या हाँ। उसको? तो ये टर्न जो अंदर को जो टर्न हुए, ये दूसरा तरीका। हाँ। और तीसरा तरीका कबूतरों का जो ये पर है, जो कबूतर का पर देखो, ये देखिए दोस्तों, ये अंदर को आके फिर से बाहर गए थोड़ा सा। सही है, सही है, सही है। तो ये पर अच्छी क्वालिटी का। अंदर जाके फिर बाहर जाने के बाद हाँ, वो पर वो अच्छी- पर अच्छी क्वालिटी का होता है। हाँ। कबूतर के पर इस तरह होते हैं, या फिर दोनों पर बराबर होना चाहिए। 9वीं और 10वीं कली। 9वीं और 10वीं कली सेम होना चाहिए। कबूतरों के पर के ऊपर हम्म, गोश्त ज़्यादा नहीं होना चाहिए शोल्डर पे। हाँ। और ये जब पर अपन खींचते हैं तो उसको जब पर छोड़ देते हैं तो ये स्प्रिंग की तरफ पर पीछे को खींचना चाहिए। सही है, सही। ये इस तरह। जो कबूतर ये ऐसा पर ढीला छोड़ेगा वो उड़ेगा नहीं। क्योंकि उसके खींचने की वजह से हमें पता चलता है कि कबूतर के पर में ताकत है। और जो देखो कबूतर का ये दुम ऐसा इस तरह, ठीक है, मगर तो 12 परों में से ये 6 पर अलग और ये 6 पर अलग, दोनों के परों के बीच में जो गैप होता है वो कबूतर नहीं उड़ेगा। सही है, सही। जिसके शक्ल जो है वो अच्छी होना चाहिए। अच्छी शक्ल मतलब ये जो आँख है, आँख है ये ऊपर रहना चाहिए। बल्ब के माफिक बाहर। ये आँख नहीं, बल्ब के माफिक नहीं, हाँ। सर के पास रहना चाहिए। हाँ। ये आँख। बड़ी नहीं रहनी चाहिए। और ये माथा जो है, माथा देखो इस तरह कबूतर का हाँ। माथा होना चाहिए। पर पूरे बगल के ऊपर ये इस तरह आना चाहिए, दुम इस ये ऐसा बंद होना चाहिए। सीने की हड्डी जो है ये ऊपर साइड में होना चाहिए और ये नीचे साइड में। नाव जैसा जिस तरह होती है ना, कश्ती। तो सबसे अच्छा कबूतरों में पॉइंट होता है पर। जो पर अच्छे हो तो कबूतर उड़ेगा, बाकी सब गुण बाद में आते हैं। तो सबसे बेस्ट पॉइंट का कबूतर का उसके पर में होता है क्या? पर जो जिसके पर अच्छे हैं वही कबूतर उड़ेगा। हाँ। जिसके पर अच्छे नहीं है वो कबूतर नहीं उड़ेगा। भाई मेरा एक सवाल है कि कुछ कबूतर शौकीन बोलते हैं कि ऐसा कि अच्छी ब्लड लाइन का कबूतर कैसा भी हो वो उड़ता है, तो ऐसा भी रहता है या नहीं रहता? ये मेरा सवाल है। तो देखो कौन सी भी नस्ल कबूतर नस्ल के मुताबिक रखते क्या। एक आधे को समझो चूहे कबूतर पसंद आते हैं तो सारे चूहे कबूतर रखेगा क्या वो? नहीं, और नहीं। सारे चूहे कबूतर उड़ेंगे क्या? नहीं। सारे तो चूहे हैं मगर सारे क्यों उतना ही उड़ाना अच्छी क्यों नहीं देते? ब्लड तो एक ही है। तो ब्लड ये तो मैं नहीं मानता। कबूतर में अच्छी क्वालिटी हो तो वही कबूतर उड़ेगा। उसकी पर की क्वालिटी अच्छी रहना चाहिए, उसका बॉडी स्ट्रक्चर अच्छा रहना चाहिए, उसका दुम अच्छी रहनी चाहिए, पंजे बड़े होना चाहिए, ये नली जो है उसके पतले होना चाहिए। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं, वो अगर उसमें अगर परफेक्ट है तो वो ब्लड कौन सा भी हो वो उड़ेगा कबूतर। तो देखिए दोस्तों, कबूतर को उड़ने के लिए ब्लड लाइन के साथ साथ उड़ान के जो पॉइंट्स रहते हैं वो उसमें रहने चाहिए, तभी वो कबूतर उड़ेगा। नस्ल नहीं उड़ेगी, कबूतर उड़ेगा। तो किसी के पास भी एक आधे खिलाड़ी के पास, अच्छे खिलाड़ी के पास 100 कबूतर होंगे एक नस्ल के, तो सारे उतनी उड़ान नहीं देते। तो वो तो है ना, प्योर ही है ना सबके सब 100। तो वो क्वालिटी जिसमें अच्छी है वही कबूतर अच्छा उड़ेगा। ऐसा भी क्वालिटी वाला नहीं। हाँ, ऐसा भी होता है दोस्तों। अगर अपने पास समझो एक गोल्डन का पेयर है, उसमें से पहले बच्चे की जोड़ 10 घंटे अगर उड़ रही हो तो दूसरे बच्चे की जोड़ 10 घंटे नहीं उड़ती, दूसरे बच्चे की जोड़ 6 घंटे उड़ती है, तीसरा झोला 7 घंटे उड़ता है। तो ऐसा डिफरेंस रहता है ना। नहीं, अगर माँ बाप में दोनों में अगर अच्छी क्वालिटी है तो उसका हर एक बच्चा अच्छा उड़ेगा। अगर किसी एक में फॉल्ट है, माँ में फॉल्ट है या उसके बाप में फॉल्ट है, तो कोई बच्चा उड़ेगा, कोई नहीं उड़ेगा। अगर दोनों में फॉल्ट है तो कोई भी बच्चा नहीं उड़ेगा फिर। तो देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी तरीके से इन कबूतर के बारे में मालूमात दे रहे हैं।